हेलो, माय नेम इज़ धीरेन्द्र। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो में हमने इंटीजर्स के बारे में इंट्रोडक्शन सीखा था और उसके कुछ बेसिक रूल्स थे। एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, वो मैंने बताया था। ठीक है, तो उसके बाद आज ये सेकंड पार्ट में हम देखेंगे चैप्टर 1 इंटीजर्स, उसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 1.1। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1। फॉलोइंग नंबर लाइन्स शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक नंबर लाइन दी हुई है, उसके ऊपर अलग अलग प्लेसेस के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी एंड बेंगलुरु। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसके आंसर आपको नंबर लाइन को ऑब्जर्व करके लिखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। मतलब नंबर लाइन को ऑब्जर्व करके यहाँ पे जो भी प्लेसेस दिए गए उसके लोकेशन पे टेम्परेचर क्या है वो आपको लिखना है। सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है, उसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है, जैसे कि लेफ्ट साइड पे प्लेसेस के नाम है लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला। ओके, सबसे पहले लाहौल स्पीति, तो नंबर लाइन पे ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे जो लाहौल स्पीति आपको दिया हुआ है, जैसे मैंने बताया था आपको नंबर लाइन के बारे में पहले वीडियो में, जैसे कि ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ज़ीरो के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और स्टार्टिंग 1 से करना है। तो जैसे भी यहाँ पे जो गैप दिया हुआ है वहाँ पे भी नंबर तो है लेकिन मेंशन नहीं है, तो मतलब आपको काउंट करके लिखना पड़ेगा कि जहाँ पे लाहौल स्पीति आ रहा है वहाँ पे डिजिट कौन सा आएगा। तो जैसे हम 0 से अगर स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करते जाएंगे, लाहौल स्पीति पे जो एरो दिया हुआ है वहाँ पे कौन सा नंबर आएगा अगर चेक करें तो 0 के बाद से स्टार्ट करो। जैसे पहला नंबर आएगा -1, फिर -2, -3, -4 एंड -5। -5 आपको दिया हुआ है, तो थोड़ा और आगे जाएंगे तो -6, -7 एंड -8। तो लाहौल स्पीति के पास जो एरो है वहाँ पे कौन सा नंबर आया, -8। इसका मतलब ये हुआ कि लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ बॉक्स में लिख देंगे -8 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह बाकी के लोकेशन का भी टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके बाद है श्रीनगर, तो श्रीनगर एग्जैक्ट 0 के नज़दीक ही है, तो पहला डिजिट होगा -1, फिर आएगा -2। तो -2 पे एरो दिया है श्रीनगर के लिए, इसका मतलब श्रीनगर का टेम्परेचर हुआ -2 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है शिमला, तो शिमला जो भी है दिया है वो 0 के राइट हैंड साइड पे है, इसका मतलब वहाँ पे पॉजिटिव नंबर आते हैं। तो एग्जैक्ट एरो के पास हमें दिया हुआ है नंबर 5, इसका मतलब कि शिमला का जो टेम्परेचर वो क्या होना चाहिए, 5 डिग्री सेल्सियस। तो हम बॉक्स में लिख देंगे 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, उसके बाद ऊटी, तो ऊटी 15 के एक स्लॉट पहले है, इसका मतलब क्या हुआ 14। तो ऊटी का टेम्परेचर होगा 14 डिग्री सेल्सियस। ओके, फिर है बेंगलुरु, तो बेंगलुरु में 20 के बाद 2 स्लॉट है, मतलब 20 के बाद आएगा 21 और 22। इसका मतलब बेंगलुरु का जो भी एरो दिया है वो 22 के ऊपर है, इसका मतलब बेंगलुरु का टेम्परेचर होगा 22 डिग्री सेल्सियस। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह हमने सारे लोकेशन के टेम्परेचर फाइंड आउट कर लिए, मतलब पहला क्वेश्चन हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन बी, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। मतलब हमें डिफरेंस फाइंड करना है कि सबसे हॉटेस्ट प्लेस और कोल्डेस्ट प्लेस के बीच का। तो यहाँ पे टेम्परेचर हमारे पास है ही, तो उसी से हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ है बी में, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो भी होता है वो उससे हम हॉटेस्ट कहेंगे, तो हॉटेस्ट टेम्परेचर है बेंगलोर का। उसके बाद सबसे कम टेम्परेचर कौन सा है, तो नेगेटिव में जो भी नंबर सबसे बड़ा होता है तो वो टेम्परेचर सबसे कम होगा नेगेटिव में। तो लाहौल स्पीति है, उसका टेम्परेचर है -8, मतलब वो हुआ सबसे कोल्डेस्ट प्लेसेस। तो हम डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो टेम्परेचर एट द हॉटेस्ट प्लेसेस क्या, बेंगलुरु 22 डिग्री सेल्सियस, नीचे टेम्परेचर एट द कोल्डेस्ट प्लेसेस लाहौल स्पीति -8 डिग्री सेल्सियस। अभी फाइंड करना है डिफरेंस, तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू में से कम वैल्यू को माइनस करेंगे। बड़ी वैल्यू है 22, उसमें से माइनस करना है आपको -8 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब 22 माइनस -8। अभी माइनस माइनस क्या हो जाता है, पॉजिटिव, तो एडिशन होगा 22 और 8 का, तो 22 + 8 होगा 30 डिग्री सेल्सियस। बड़ी वैल्यू कौन सी है, 22, इसका मतलब आंसर आएगा +30। इसका मतलब टेम्परेचर डिफरेंस क्या हुआ दोनों प्लेसेस के बीच का, हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस का डिफरेंस है टेम्परेचर का 38 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये हुआ बी। आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस, तो यहाँ पे दिया है श्रीनगर में है टेम्परेचर -2, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है -8। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले दोनों का टेम्परेचर लिख दो। नाउ टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल टू -2 माइनस -8। ओके, बड़ी वैल्यू कौन सी है, -2, तो पहले वो लिखेंगे, उसके बाद स्मॉलर वैल्यू। तो आंसर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी -2 + 8। तो ऑल्टरनेट साइन है, तो आज हमें करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन। तो 8 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, 6, और आंसर आएगा +6 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर डिफरेंस मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डी। डी डी में पूछा गया है, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर। यहाँ पर टेकन टुगेदर का मतलब होता है एडिशन, दोनों टेम्परेचर को आपको साथ में लेना है। कौन से टेम्परेचर, श्रीनगर और शिमला का जो भी टेम्परेचर उसको एक साथ लेना है, और वो लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, क्या वो शिमला के टेम्परेचर से कम है, वो चेक करना है। उसके बाद और एक क्वेश्चन है, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या वो श्रीनगर से भी कम है, ये चेक करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को एक साथ फाइंड आउट करेंगे, दोनों मिलके कौन क्या आता है आंसर। तो यहाँ पे दिया है श्रीनगर का टेम्परेचर है -2, शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। पहले एक साथ में लेना है, तो मतलब दोनों का एडिशन करना है। तो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, मतलब -2 + 5 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर क्या आएगा, ऑल्टरनेट साइन है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। 5 - 2 क्या होता है, 3, बड़ी वैल्यू क्या है 5, उसके आगे पॉजिटिव साइन है, मतलब आंसर आएगा +3 डिग्री सेल्सियस। मतलब शिमला और श्रीनगर का एक साथ टेम्परेचर हुआ 3 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो 3 डिग्री सेल्सियस जो भी है वो 5 से क्या है, कम है। इसका मतलब 3 डिग्री सेल्सियस हो इज़ लेस देन टेम्परेचर ऑफ शिमला, मतलब शिमला से कम है। एक साथ हमने टेम्परेचर लिया तो शिमला से क्या आया, कम आया। मतलब हम लिख सकते हैं यस, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। ओके, और भी आगे क्वेश्चन था, क्या ये टेम्परेचर श्रीनगर से कम है। देखिए क्वेश्चन में लिखा है, क्या श्रीनगर से भी कम है, तो आंसर हमारा आया था 3। तो श्रीनगर का टेम्परेचर एक्चुअल में है -2 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो 3 वैल्यू है वो -2 से बड़ी है, 3 इज़ ग्रेटर देन -2। इसका मतलब हम लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। ओके, ये थे जो 4 क्वेश्चन पूछे गए थे उसके आंसर। ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्विज कॉम्पिटिशन, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। Okay, if Jack's score is 5 successive round where 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total at the end। मतलब ये इस कंपटीशन में कैसा है, अगर आप करेक्ट आंसर देते हो तो आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे, अगर आप रॉन्ग आंसर देते हो तो आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। मतलब जो भी आप पॉजिटिव मार्क्स यहाँ पे दिए हैं जैसे कि 25, 15, वो करेक्ट आंसर के मार्क्स है, और जो नेगेटिव दिए हैं -5, -10, वो इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स है, मतलब उससे हमें माइनस करना पड़ेगा। तो सॉल्व हमें फाइंड क्या करना है, लास्ट में उसका टोटल क्या होता है, स्कोर का टोटल फाइंड करना है। तो पहले हम लिखेंगे जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स आर, स्कोर लिख दो पहले 25, -5, -10, 15 एंड 10। फिर ओवरऑल स्कोर फाइंड करना है हमें, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, टोटल स्कोर ऑफ जैक एट द एंड विल बी द सम ऑफ दिस स्कोर। हमें सारे स्कोर का क्या करना पड़ेगा, टोटल फाइंड करना पड़ेगा। तो जैक्स टोटल स्कोर एट द एंड, मतलब सारे नंबर्स का एडिशन कर दो, 25, -5, -10 +15 एंड +10। तो आंसर क्या मिलेगा हमें, 35। 35 कैसे आएगा, जो भी पॉजिटिव नंबर है उसका एडिशन करना है, उसमें से जो भी नेगेटिव नंबर्स है सेम साइन वाले उसका भी एडिशन करके उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 25 + 15 + 10 करो तो क्या आएगा, 35 + 10 45। उसमें से -4 - 10 मीन्स -15, तो 45 में से 15 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 35। दैट मीन टोटल स्कोर क्या हुआ जैक्स का, 35। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री ऑन मंडे।
मतलब श्रीनगर का मंडे का टेम्परेचर है -5 डिग्री सेल्सियस एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे 2 डिग्री कम हुआ। ओके, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? तो ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना होगा वो। नेक्स्ट, ऑन वेनसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे? ओके, तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले मंडे का टेम्परेचर दिया हुआ है, इट इज़ गिवन, तो यू कैन राइट टेम्परेचर ऑन मंडे इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। देन ट्यूसडे ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस, मीन्स 2 डिग्री कम हुआ। तो ट्यूसडे का टेम्परेचर हमें कैसे मिलेगा? तो दैट मीन्स टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन मंडे -2 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 2 डिग्री ड्रॉप हुआ है, मतलब आपको 2 माइनस करना पड़ेगा, 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मीन्स टेम्परेचर ऑन मंडे है -5 डिग्री सेल्सियस, में से माइनस करो 2 डिग्री सेल्सियस, तो -5 -2, और यहाँ पे सेम साइन है, दोनों इंटीजर के पास सेम साइन है, मतलब एडिशन होगा, तो 5 + 2 आता है 7, और बड़ी वैल्यू कौन से है? बिगर वैल्यू 5। 5 का आगे माइनस की साइन है, तो आंसर में नेगेटिव साइन आएगी, मतलब ट्यूसडे का टेम्परेचर आया -7 डिग्री सेल्सियस। आगे पूछा गया है टेम्परेचर ऑफ वेनसडे। जैसे यहाँ कहा है टेम्परेचर ऑफ वेनसडे इज रोज बाय 4, तो वेनसडे को 4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर। तो इसके पहले ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या आया? -7 आया, तो आपको -7 में 4 डिग्री ऐड करना पड़ेगा। दैट मीन्स टेम्परेचर ऑन वेनसडे इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे प्लस 4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो रहा है। तो क्या करेंगे? -7 + 4 डिग्री सेल्सियस। अभी यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले आपको चेक ये करना है एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है। तो उसके लिए मैंने बताया था आपको साइन देखनी है, दोनों इंटीजर्स की साइन देखो। यहाँ पे 7 माइनस है और 4 के आगे पॉजिटिव साइन है, मतलब ऑल्टरनेट साइन है, इसका मतलब साइन आर डिफरेंट, तो आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो बड़ी वैल्यू 7 है, 7 में से 4 माइनस करो, आंसर क्या आएगा? 3, और बिगर वैल्यू की साइन नेगेटिव है, तो आंसर में नेगेटिव लिखना पड़ेगा, मतलब -3 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो टेम्परेचर ऑन वेनसडे इज इक्वल टू -3 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। एक प्लेन फ्लाई कर रहा है सी लेवल से 5000 मीटर की हाइट पे। ओके, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। ओके, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैम? देखो यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, मैंने समझाया हुआ है, उसमें जो एरोप्लेन है वो सी लेवल से 5000 मीटर ऊपर है, हाइट पे है, और जो सबमरीन है उसी लोकेशन पे, उसी टाइम पे 1200 मीटर बिलो, सी लेवल से 1200 मीटर बिलो है। तो दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा? तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हाइट ऑफ अ प्लेन है वो होगी 5000 मीटर। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर का जो डिस्टेंस है वर्टिकल डिस्टेंस सी लेवल के ऊपर का, उससे हम पॉजिटिव लेंगे, और सी लेवल के नीचे का जो भी डिस्टेंस दिया हुआ है उससे हम नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव इंटीजर एज्यूम करेंगे। तो हाइट ऑफ प्लेन हुआ 5000 मीटर, डेप्थ ऑफ सबमरीन क्या होगी? -1200 मीटर। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन। तो बड़ी वैल्यू में से हम क्या करेंगे? स्मॉलर वैल्यू को माइनस करेंगे। जैसे नंबर लाइन्स पे मैंने बताया था कि हाँ, दोनों नंबर्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना हो तो दोनों नंबर का सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। तो बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करो। तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू है 5000 मीटर, तो हम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? 5000 मीटर में से माइनस करेंगे, यानी माइनस माइनस क्या करना है? -1200। ओके, तो माइनस माइनस प्लस होता है, यानी साइन कौन से आ जाएगी बीच में? पॉजिटिव की, यानी 5000 + 1200 मीटर, तो आंसर मिलेगा हमें 6200 मीटर। यानी प्लेन और सबमरीन के बीच का डिस्टेंस हुआ 6200 मीटर। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे चारों क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।